नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। भाजपा के पास अगर अब कोई और टास्क बचा हो तो वो भी दे दें। अखिलेश यादव उसे भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप सोच रहे होंगे कि बुलेटिन की शुरुआत में ही ये कैसी बात मैं कहने लगा। असल में आज जो तस्वीरें प्रयागराज कुंभ से दिखी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छाती पर सांप की तरह लौट रही हैं। क्यों लौट रही हैं और इन तस्वीरों से क्या राजनीतिक मायने हैं, आज इसी बात को तफसील से आपको बताऊंगा। मौका था अखिलेश यादव के प्रयागराज कुंभ पहुंचने का। वो सुबह 11 बजे लखनऊ से निकले और दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास वो प्रयागराज के एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से ही अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं का जो हुजूम गंगा तक रहा वो देखने लायक था। यहां पर खबर अखिलेश यादव के उस हुजूम की या जिंदाबाद के नारों की नहीं। अखिलेश यादव जब प्रयागराज के कुंभ के संगम नोस पर पहुंचे तो आज उन्होंने 11 डुबकियां लगाकर भाजपा के उस हिंदुत्व के बड़े एजेंडे को फोइल कर दिया जिसका दंभ भाजपाइये पिछले कई दिनों से भर रहे थे। असल में प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के अलौकिक संगम में अखिलेश यादव ने स्नान करके हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार बन रहे योगी आदित्यनाथ को भी एक बड़ा करारा जवाब दे दिया है। अखिलेश यादव ने आज कुंभ में स्नान किया, 11 डुबकी लगाई और बहुत कुछ सरकार पर और योगी आदित्यनाथ पर कहा। इसकी बात बाद में, पहले अखिलेश यादव के महाकुंभ की इस डुबकी पर बात करेंगे क्योंकि पिछले कई दिनों से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले तारीख थी 14 जनवरी, वक्त था मकर संक्रांति का। अखिलेश यादव पहुंचे थे हरिद्वार जहां उन्होंने मां गंगा में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर वो पुण्य के हकदार बने। लेकिन भाजपाइयों को यह तस्वीर रास नहीं आई। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने जब अपनी फोटो पोस्ट की और उन्होंने कहा कि आज पुण्य का भागीदार बना, हरिद्वार में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, तो भाजपा के लोग, भाजपा के नेता ये कहते कहते छाती पीटते रहे कि वहां डुबकी लगाने से तो कुछ नहीं होगा, कुंभ आइए तो जाने। उन्हें यह लगता था कि अखिलेश यादव सिर्फ सरकार की खामियों को ही गिनाते हैं, वो सरकार पर कमेंट करते हैं, वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल नहीं सकते, वो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो सिर्फ अपने दफ्तर में बैठकर ट्वीट करते हैं और मीडिया से बात करते हैं। और शायद यही बात भाजपा के कार्यकर्ता मानकर चल रहे थे। इसीलिए तो उनके कुंभ में ना आने को लेकर बड़ी बड़ी बातें और बेतुकी बातें की जा रही थी। अखिलेश यादव हरिद्वार में भी जब डुबकी लगाने पहुंचे थे उसके बाद से ही यह बात लगातार कह रहे थे कि कुंभ में डुबकी लगाना उनकी आस्था की बात है और कुंभ में जाने के लिए किसी का निमंत्रण नहीं होता। जब जिसका दिल चाहता है वो वहां पर जाता है। यह तो अपनी अपनी आस्था की बात है और यही काम आज अखिलेश यादव ने किया। बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी तामझाम के अखिलेश यादव अपने बेटे अर्जुन यादव के साथ आज प्रयागराज पहुंचे और वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। 4 तस्वीरें हैं। इन 4 तस्वीरों को एक एक करके देखिएगा। पहले तस्वीर नंबर 1 देखिए जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। अब तस्वीर नंबर 2 देखिए, तस्वीर नंबर 3 देखिए और अब तस्वीर नंबर 4 देखिए। ये 4 तस्वीरें मैं आपको इसलिए करीने से, बारीकी से दिखा रहा हूं ताकि ये तस्वीरें आपके जहन में भी कैद हो जाएं। आप भी इस बात को समझ लें कि अखिलेश यादव अगर चाह लें तो वो क्या नहीं कर सकते। प्रयागराज के कुंभ में उन्होंने डुबकी लगाकर 3 बड़े संदेश दिए हैं और भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे की हवा निकाल दी है। पहला संदेश, वो हिंदुत्व की आस्था, उनकी तमाम बारीकियों को बखूबी समझते हैं, इसीलिए आज पूरे रीति रिवाजों के साथ उन्होंने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ दिया, पानी चढ़ाया। दूसरी बात, यह राजनीतिक संदेश भाजपा की उन खोखले दावों की पोल खोलता है जिसमें वो हिंदुओं के, हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार बनते हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा ही है जो हिंदुत्व के एजेंडे को बचाए हुए है और इतना बड़ा कुंभ करा रही है। और तीसरा जो साफ संदेश है वो ये कि आस्था की ये डुबकी मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव के जाने से पहले की है,
अखिलेश यादव अयोध्या की उस मिल्कीपुर सीट पर भी एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के मामले में भी अगर हम राजनीति करने पे आ जाएं तो हम पीछे नहीं रहते। अखिलेश यादव जब स्नान करके निकले तो उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। पहले हम अखिलेश यादव की उस बयान को आपको सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने तफसील से, डिटेल से कुंभ में स्नान करने के बाद सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किए। इसके बाद आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। इन दो तस्वीरों में एक तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे काबीने के साथ स्नान करने की है और दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव के स्नान करने की है। इन दोनों तस्वीरों के बड़े अंतर को आपको बताऊंगा और कैसे इस पर भी सियासत हो रही है यह भी दिखाऊंगा। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर, योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। देखिए, गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहां पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्योहार था। बहुत बड़ा त्योहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्योहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलता रहेगा, नहीं रुकेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? ये बताइए, जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। ये आप जो एक्सपर्ट बुलेटिन जारी करते हैं, अब वो आगे जारी होगा या अब खत्म होगा? आपने आके व्यवस्थाओं को देख लिया है? देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर, पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आएँ तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं? नहीं, देखिए, डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई, ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए, माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीज़ें महंगी हैं वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे, हाँ, महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों,
उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े, कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जहां बजट दे 10,000 करोड़, और वहीं ये जो किला है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे, ट्रैफिक जाम में क्योंकि आपने यहाँ फंसे तो क्या? यहाँ आपने तो ट्रैफिक यहाँ जाम में परंपरा फंसे क्या? ये है कि लोग दान कर करके जाएं। महादानी सम्राट हर्षवर्धन जो हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जहां हमें पौराणिक महाकुंभ के बारे में या कुंभ के बारे में जानकारी मिलती है, वो सम्राट हर्षवर्धन से जुड़ी हुई मिलती है। वो यहाँ दान करने आते थे, पुण्य के लिए आते थे। हम भी आज आए हैं, डुबकी लगाए हैं, सौहार्द हो, सद्भावना हो, सहनशीलता बनी रहे, लोगों की खुशहाली हो, जनता का कल्याण हो, हमारा देश तरक्की करे, समाज आगे बढ़े, हमारा गणतंत्र मजबूत हो। तो अखिलेश यादव का वो बयान आपने सुन लिया कि किस तरह वो सरकार को घेर रहे हैं। अब अखिलेश यादव के स्नान के बाद समाजवादी पार्टी का ट्वीट क्या आया, ये पढ़िए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने त्रिवेणी संगम में 11 डुबकी लगाई और सूर्य भगवान को प्रणाम किया और अपने आराध्य ईश्वर से प्राणी मात्र की शुभेच्छा की। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस मौके पर स्नान के नियमों का पालन किया। यह बात बड़ी गहरी है और जिस प्रकार से गंगा स्नान किया जाता है उसी प्रकार से धार्मिक नियमानुसार एवं शुद्ध अंतःकरण से सबकी शुभेच्छा की और गंगा मां समेत संपूर्ण त्रिवेणी मैया को समुचित आदर सम्मान दिया एवं प्रणाम किया। कुछ दिन पहले सीएम योगी भी अपनी कैबिनेट के साथ स्नान के लिए आए थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सबने देखी थी कि कैसे छपरियों की भांति त्रिवेणी मां का अपमान सीएम योगी और उनकी कैबिनेट ने किया। सीएम योगी को तो स्नान करने की भी समझ नहीं है, कपड़े पहनकर स्नान कर रहे थे। हो सकता है चप्पल भी पहनकर त्रिवेणी में घुस गए हों, ऐसी भी संभावना है। स्नान के नियम, कायदे और गंगा मां के सम्मान की तनिक भी समझ नहीं है सीएम योगी को। सिर्फ नाम के और दिखावे के योगी बने फिरते हैं, बाकी काम, क्रोध, लोभ, मोह माया से संपूर्ण रूप से ग्रसित हैं ये महाभ्रष्ट और बेईमान लोग। ये समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। यह बात क्यों कही गई ये भी समझने लायक है। असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर अब आप अपने स्क्रीन पर एक तरफ देखेंगे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नहाने की, आज के स्नान करने की तस्वीर है। इन दोनों ही तस्वीरों में जो अंतर है वो साफ दिखता है। अखिलेश यादव 37 सांसदों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वो भी चाहते तो सभी सांसदों को लेकर जाकर कुंभ में स्नान कराते, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से यह बात बार बार कही गई है कि धर्म दिखावे की चीज नहीं है। जिसकी आस्था जिस तरह से है वो उसको उस तरह से मानता है। अखिलेश यादव बिना लाव लश्कर के अपने बेटे के साथ कुंभ में स्नान करने पहुंचे। उनके बेटे अर्जुन यादव उनके साथ थे, यानी कि वो अपने बेटे को भी धार्मिक आस्था का पाठ पढ़ा रहे थे। ये एक बाप के लिए अपने बच्चे को सबसे बड़ी और सबसे अच्छी नसीहत होती है। दूसरी तस्वीर में कैबिनेट मिनिस्टर का स्नान है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, आप स्वतंत्र हैं, खुद लिख सकते हैं। अब इस स्नान के बाद किस तरह सियासी मायने बदल रहे हैं, इस बात को आपको समझाता हूं। मिल्कीपुर में 3 फरवरी को अखिलेश यादव जाने वाले हैं। वहां पर उनके साथ उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी रहेंगी। अखिलेश यादव एक जनसभा को वहां संबोधित करेंगे और एक रोड शो करेंगे। इस मायने से भी आज कुंभ का स्नान भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने, उनके खिलाफ एक बड़ा माहौल देने के लिए अखिलेश यादव को मिल गया है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। पार्टी सबसे तेजी के साथ लीड कर रही है। भाजपा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, इसलिए तमाम तरीके की दुश्वारियां उसके लिए हैं। कभी उसके अपने वहां पर बगावत का सुर फूंक रहे हैं, तो कभी जिनको टिकट दिया गया है उन्हें बाहरी होने का तमगा मिल जाता है। अब अखिलेश यादव मिल्कीपुर जाएंगे और दहाड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए फिजा बनाएंगे। आज की कुंभ में स्नान की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव की एक परिपक्व सनातनी राजनेता होने की भी एक छाप को छोड़ता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अखिलेश यादव पर एक धर्म विशेष को सपोर्ट करने का तमगा देते रहे और गोदी मीडिया हमेशा इसी बात का एजेंडा चलाता रहा है कि अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम के बेटे हैं, मुसलमान वहां दरी बिछाते हैं और यादव और मुसलमान की वो पार्टी है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान करके इस छाप को भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म कर दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिया और यह साफ कर दिया कि वो भी पक्के सनातनी हैं, बस वो राजनीति का इस धर्म में प्रयोग नहीं करते, यानी कि धर्म की राजनीति नहीं करते, जिस बात पर भाजपा हमेशा काम करती। आज की तस्वीरें भाजपाइयों की छाती पर सांप लौटने के लिए काफी हैं। हालांकि बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अखिलेश यादव के इस स्नान पर। ओम प्रकाश राजभर से लेकर के तमाम छुटपुट प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को जो करना था वो कर गए, बहुत दूर की गोटी सेट कर गए, 27 के लिए समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना गए और यह बात साफ कर गए कि सिर्फ हिंदू और पक्के हिंदू होने का टैग भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ के ही पास नहीं है, वो भी पक्के सनातनी हैं और जब जरूरत पड़ेगी वो इस बात को साबित करके दिखाने के लिए तैयार है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।